बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अबरार हुसैन। अच्छा, थोड़ा सा तो एक ऊंची बोलना है ताकि हम सबको आवाज़ आए। और आप अपना तारुफ दें और बताएं सूरह रहमान से कैसे, और आपका क्या एक्सपीरियंस था, किस मसले के लिए सुनी थी? मैं बेसिकली पीछे आज़ाद कश्मीर का हूँ, यहाँ रहता हूँ सियालकोट के अंदर। हमें आवाज़ नहीं आ रही, पंखे चल रहे हैं ना, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही। मैं पीछे आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है, तो यहाँ मैं सियालकोट के अंदर जॉब कर रहा हूँ, साथ पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। मैं 2015 से काफ़ी डिस्टर्ब था, मुख्तलिफ जगह गया हूँ सुकून रूहानी के लिए, लेकिन कहीं से ना मुझे ना इत्मीनान नहीं हुआ। फरवरी की बात हो, मेरे वाले साहब गिरे तो उनकी ना बैकबोन टूट गई, ऑपरेशन वगैरह कामयाब हुआ। तो मैं घर गया तो मेरी शादी को ना 3 साल हो गए थे, तो घर वालों का लहजा मेरे साथ बड़ा अजीब था। तो मैं इस टेंशन में वापस आ गया सियालकोट। तो मार्च में हम रावलपिंडी चेकअप कराने के लिए गए, तो बेगम के बड़े अजीब से सवाल थे, कह रही थी कि मुझे अब डाइवोर्स दे दें। वजूहात कोई नहीं, मैंने रहना ही नहीं है, मेरा आपसे बात करने का दिल नहीं करता। मैं आया रमज़ान की, कोई बुखार वगैरह हो गया मुझे, तो ना पहले हमारी बातचीत होती थी, बाद में बातचीत में होना बंद हो गई। उसने मेरा नंबर प्राइवेसी पे लगाया हुआ था कि कोई कॉल वगैरह मैं देखूं तो मुझे समझ ना आए। ईद पे मैं घर गया तो ना उसने आगे से कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल बनाया हुआ था। तो कहने लगी दीदी, उस दिन भी यही कहने लगी, मुझे ना आपने डाइवोर्स दे दे, मैंने रहना ही नहीं है। तो मेरे ना सीने से दर्द हुआ, तो मैं ससुराल गया हुआ था, तो वहाँ ना किसी ने तवज्जो नहीं दी मुझे। वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, डॉक्टर के पास चेक कराने लगा तो ब्लड प्रेशर भी आई था। तो उसने फिर कहा जी ना आपने ECG करवा लें। तो उसने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाएँ, वहाँ जाके चेक कराएं कि मामला गंभीर लग रहा है। उधर के तो इनकी किसी की मेरे पास तवज्जो वगैरह नहीं थी। वापस घर आया तो घर के लहजे सबकी, वाला के अलावा सबके लहजे बड़े अजीब थे। मैं वापस इधर आ गया। इधर आया तो मैंने कि दोस्तों से पूछा, मैं पढ़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा करता था, 13-13 14-14 घंटे सूरत मुजम्मल वगैरह हर चीज़ पढ़ता था, लेकिन मेरे ना ज़िंदगी के अंदर सुकून, हर तरफ उलझन परेशानी रहती थी। मेरे एक दोस्त ने कहा ना आप मुल्तान चलें, तो वहाँ ना कोई बंदा है तो उससे ना ट्रीटमेंट करवाएं, वरना ना आपके सारे। मेरे लिए सबसे शॉकिंग वो दिन था 24 अप्रैल, जब ये चली गई घर जाके ना अपने माँ बाप के घर। वहाँ से इसने फ़ोन किया, जी मैंने आपके साथ रहना नहीं है, तो आपने मुझे तलाक भेज दें। मैंने उसे आगे यही कहा, मैंने कहा मैं ना तलाक नहीं दूँगा, आप ने जी नहीं, मैं हुला के पेपर भेजूँ, मैं कि वो जो आपने करना वो कर ले, मैंने नहीं तलाक वगैरह देनी। दूसरे दिन ना मैं घर फ़ोन किया तो सब घर वालों का लहजा मेरे साथ बहुत तल्ख़ था। यहाँ तक था कि मेरी वालदा जो बात नहीं करता था तो मेरे बगैर रहती नहीं थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे बेटे नहीं हैं। मेरे लिए सडन इतना शॉकिंग था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैंने ना वो हफ्ता 10 दिन खाना पीना बहुत कर दिया, कम कर दिया। तो मेरा जो मैनेजर था बहुत अच्छा आदमी है, उसने मुझे ना डॉक्टर से दोबारा चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने कहा जी इसकी एक वैन बंद है, तो आप मेडिसिन वगैरह खाएं, तो या टेंशन वगैरह ना लें। मेरा BP आई रहता था। तो 18 मई की बात है, मैंने ना ये इरादा कर लिया था कि उधर घर सारे, पूरी फैमिली एक तरफ थी, मैं अकेला एक तरफ था। तो मैंने कहा मैंने ना खुदकशी कर लेता हूँ। तो रात को सोया, सुबह मैं ना एक मज़ार है पाक, तो नहर जाने से पहले, तो वहाँ मैं पहुँचा, तो मैंने एक मज़ार पे बैठा, देखा कि सर ना दुआ सेशन करा रहे थे। मैंने आज तक सर को पहले कभी नहीं देखा था। तो मैंने मोबाइल निकाला तो यूट्यूब खोला, तो मेरे जहन में ये वसवसे आ रहे थे कि तुझे सारे छोड़ गए, तो आप दुआ करके क्या करेगा। तो मैंने ना मैसेज किया, मैंने कहा कि क्या गुनहगार की मग़फ़िरत हो सकती है। तो कुछ दाऊद गुजर साहब थे, वो ऑनलाइन थे, उन्होंने मुझे गाइड किया, मैसेज 2-3 किए। तो उन्होंने फिर मुझे कहा आप सूरह रहमान सुने। तो मैंने ना फिर सूरह रहमान वहाँ ही मज़ार पे बैठ के एक दफ़ा सुनी। फिर मैं आया कमरे। उस दिन मेरा एक उस्ताद था जिसने मुझे ना अमलियात की तरफ लगाया हुआ था, पढ़ाइयों की तरफ।
वो मुझे मिला, मुझे कहता कि जी अब ना आपके घर पे इतने मसले हुए हैं, वो कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप ना छोड़ दें, उनका कंसेप्ट निकाल दें, कोई हम्म। तलाक वगैरह भी वो मांगते हैं तो दे दें। मैं हम्म। आया, मैंने सर का ना वो जो अहमद कराची वाले हैं पॉडकास्ट जो करते हैं, वो सर का प्रोग्राम सुना, तो वहाँ से मुझे और तमल मिला। तो फिर सबसे तमल मेरे लिए वो था कि जब मैंने ना असर टाइम कॉल की, जो मस्त मस्त से लड़के पर नंबर दिया हुआ, तो बाजी ने मेरी बात सुनी जिस तरह, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे कि उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी थी। तो उन्होंने सारी बात सुन के, क्यों कई लोगों ने मुझे कहा था आप पैसे दें, 1.5 लाख रुपया दें, 2 लाख रुपया दें जी, आपके घर के तक मामला। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप अल्लाह पे छोड़ें, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अली हक वाली दुआ कराई। तो वहाँ से फिर मेरे अंदर उस दिन मेरी ज़िंदगी का नया दिन शुरू हुआ था। तो आस्ता आस्ता उस दूसरे तीसरे दिन मैं सब चीज़ें भूल गया था। पहले मैं अपने आप को मज़लूम समझता था, जिसकी की पास जाता था कि जी आपकी फैमिली इस तरह करती है, इस तरह करती है, जिसकी भी अल्लाह वाले के पास जाता था, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के पास में जाता था, उन्होंने मुझे पढ़ाइयाँ वगैरह दी, लेकिन मेरा दिल मुतमय्यन नहीं होता था। कुछ दिन होता था, पढ़ाई करता था, फिर वही पढ़ाई कंटिन्यूस रहती थी, लेकिन दिल मुतमय्यन नहीं होता था। जब मैंने आप ही ने दुआ कराई, फिर आप ही जब कोई मसला होता था उन्हें कॉल करता था और गाइड करती थी। फिर मैं 26 मई को घर गया, घर वालों ने बुलाया कि ना आप आएँ, हम इस बात डिस्कस करना चाहते हैं जो आपकी बेगम वाला मामला है। वहाँ मैं पहुँचा तो वालदा भी मेरी साथ थी। मामू ने बड़ा ना पहले वालदा के लिए बड़े गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो मैंने ना कोई जवाब नहीं, पहले मुझे गुस्सा आता था, कोई छोटी सी बात करता मैं गले पड़ता था। उन्होंने ना मुझे भी बड़े घटिया वर्ड इस्तेमाल किए और मुझे सलाम वगैरह नहीं, जवाब नहीं दिया। हालाँकि वो एक आस्थाने से वो बसता है और उन्हें खिलाफत भी मिली हुई है। तो मैं वहाँ से बाहर आ गया, अम्मी रोना शुरू हो गई। मैंने अम्मी को कहा, मैं मुस्कुरा रहा था, अम्मी रो रही थी। मैं कहा आप ना रो, इन्हें दुआ दें कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। कहती हैं इस तरह तुझे इतनी घटिया वर्ड किए हैं, तू क्यों नहीं दुआ देता है? मैंने कहा वो हमें तो माफ़ करता है ना, तो आप ही इन्हें माफ़ कर दें, इन्हें वो दुआ देंगी या इनके दिल हो गए जाएंगे, तो इनका एक बेटा है, उन पे असर पड़ेगा। तो मुझे ना कहने लगी तू आइडियट है जो तू हर किसी को अब माफ़ कर, तो पहले तो किसी के आगे नहीं कर रहा था। तो मैं अम्मी तो वापस चली गई गाँव, मैं गाँव नहीं गया, वो शहर में रहते हैं। तो मैं ना रात को ना दरिया के किनारे ही रहा। तो मैं, मेरे लिए वो होता कि जब मैं दरिया के किनारे आया हूँ, तो मुझे ना इस तरह को ख्वाब में कह रहा है कि ना आज तेरा पहला इम्तिहान था, अल्लाह ने तुझे कामयाब किया है। फिर मैं वापस आ गया, पीछे फिर वालदा रोने लगी। मैंने वालदा फिर आप ही से डिस्कस किया, आप ही ने कहा ना आप ना अम्मी से मेरी बात करें। अम्मी से बात की तो अम्मी को दवा वगैरह कराई, 2-3 दिन सही रही। फिर वो मल लेके आते थे, बातें चीत करते थे, तो फिर अम्मी का वो ही लहजा हो जाता था, सख्त हो जाता। फिर आप ही ने कहा उन्हें हल्के पे छोड़ दें, आप ना उस तरफ तवज्जो दें। फिर मैं जहाँ काम करता था, कोई छोटी सी बात करता होता था, तो मैं ना गुस्सा हो जाता था। एक गुमान ये होता था, फ़रौनियत ये थी कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरी पढ़ाई से ये काम होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो लेकिन वो चीज़ ना सूरह रहमान सुनने मेरे अंदर से ख़त्म हो गई, मुझे खुद अपना बुरा नज़र आने लगा। कोई बात अब करता है तो मैं यही सोच के कहता हूँ कि यार वो अच्छे से ही है, मैं गलत हूँ। तो अब माशाल्लाह उस दिन के बाद मैं, हमारे फ्लोर पे असम्बली होती है कि मैं क्वालिटी ऑफिसर हूँ, मैं सबसे पहले आता हूँ। माशाल्लाह 15-20 बंदे हैं जो हम सूरह रहमान भी सुनते हैं और साथ दुआ भी करते हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी सोच के अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह बाबा जी की उम्र दराज करे और बाजी की उम्र दराज करें जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लगाया। अब मैं अपनी दुआ भी करवाता हूँ अल्लाह के लिए। अब जो नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ सिर्फ उसी के लिए पढ़ता हूँ, जन्नत और जन्नत वाला कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। और अब मैं किसी से ऊंचा बोलता हूँ तो सर की बात है कि आपका नाम नहीं है, ये रूह का नाम है। तो मुझे शर्मिंदगी होती है, जब तक मैं सॉरी नहीं करता तो मैं इत्मीनान से नहीं बैठता। अल्लाह का शुक्र है सूरह रहमान सुनने से अब मैं आगे बताता हूँ। जो लोग, जब मैं पढ़ाइयाँ करता था तो मुझे कोई मसला बताते थे ना, तो मैं उन्हें कहता होता था कि यार आपने इसने करवा दिया, उसने करवा दिया, सर बताते होते थे जिनसे मैं पहले सीखता था। अब मैं उन्हें सूरह रहमान बताता हूँ तो उन लोगों को ना फ़ौरन उस चीज़ का एहसास होता है। तो मुझे खुशी होती है क्योंकि मेरी वजह से वो गुमराह हो रहे थे, तो अब सूरह रहमान के मैसेज से वो भी मुतमय्यन हो रहे हैं। और मेरे अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र था। अब यही दुआ कि अल्लाह आज़ी में गुनहगारों में शामिल करे, घमंड और गुरूर की तरफ ना लेके जाए। ठीक है, बहुत खूबसूरत है। असल में तो आप उस मैसेज पे पहुंच गए ना जो सर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि
ज़िंदगी में इतने मसले होना, घर वाले भी ना बुलाएं, ठीक है, यहाँ पे तो बंदा वैसे ही मरने मारने पे आ जाता है, ठीक है। अभी मैंने लेकिन अपना ना सारा माजी बुला दिया है। अभी भी बात होती है ना, मैं यही कहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने घर डाइवोर्स वगैरह नहीं देनी। तो आती है तो पिछली उसकी ऐसी बातें थी कि उन्होंने इल्ज़ाम मेरे पे लगाया कि इसने इल्ज़ाम लगा, हालांकि उसके ना जो मेरा साली का घर वाला है उसने मुझे गाड़ी में बताया कि जी इब्रार इस वजह से परेशान है। मैंने उसका घर बचाने के लिए मैंने कहा जी नहीं, मैंने हालांकि झूठी कसम। अब ना मुझे इस दुआ से ही पहला कि अब मैं ला से आगे जाता ही नहीं, ला से आगे इसलिए नहीं जाता, मैं कहता हूँ हर तरफ वही मौजूद है, इल्लल्लाह का करूँगा तो इल्लल्लाह तक पहुँचने तक ना मुझे पहले ला का सही मुखफ़फ़ मैं ख़त्म। और अब जो भी बात होती है ना कि अब मेरे अंदर ये कंडीशन होती है कि मैं फैक्ट्री के अंदर हूँ, मुझे लोग कहते होते हैं कि ना आप जाते हैं वाशरूम के अंदर इतनी ज़्यादा देर क्यों लगा के आते हैं। मैं ना इस दुआ के सदके कि मैं वाशरूम फैक्ट्री को धोता हूँ कि मेरे अंदर से गंदगी ख़त्म हो, और कोई पानी वगैरह कोई जानवर। अभी मैंने आप ही से परसों मुहर्रम के पहले 10 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी ना, तो मैंने आप ही से कहा तो आप ही कहती हैं कोई बात नहीं है। तो अब मैंने देखा कि ना सर कहते होते हैं कि जानवरों को डाला करें या चूंटियों को डाला करें। बारिशें हो रही थी तो मैंने ना परसों की बात है कि मैंने बिस्किट डालता था चूंटियों को। अब मुझे समझ आई है कि जो जो इंसान अंदर से चेंज होता है ना, वो जो जानवर होते हैं वो उससे मायूस होना शुरू हो जाते हैं। पहले चूंटियाँ ना बिस्किट पूरे नहीं खाती थी, अब चूंटियाँ डाल के आता आधे घंटे में ख़त्म हुए होते हैं। उस दिन बारिश थी, मैंने चूंटियों को बिस्किट वगैरह नहीं डाले, तो मैं वापस आया दफ्तर में बैठा हुआ था, तो मुझे ना 12 बजे का टाइम था, ऐसे कि मेरी टांग में कुछ चीज़ चूंटी काट रही है। मुझे ना दिल से ये आवाज़ हुई कि तूने ना बिस्किट नहीं डाले, डाल के आया तो सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मैं बिल्कुल सही हो गया। मुहर्रम की छुट्टियाँ थी तो मैं फैक्ट्री नहीं जा रहा था ना, तो मैं जाते हुए ना कुत्तों को रोटी डालता हूँ या केक वगैरह डालता हूँ, 2-3 है वो। तो ना जिस दिन मैं गया तीसरे दिन तो चौथे दिन वापस, तो वो ना मेरे पाँव को इस तरह मानो वो आंसू गिरा रहा था ना, तो मैंने सोचा कि आंसू क्यों गिरा रहा, शायद मेरी कोई गुनाह की वजह से ये मेरे से बेजार हो रहा है। जब मैंने उसके सर पे पाँव रखा, उसे खिलाया, तो एक बात मैंने उसे सीखी है कि ना अल्लाह ताला कहते हैं, सर कहते हैं कि अल्लाह कहता है मैं मार हूँ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। सुबह का टाइम होता है, कुत्ता खुद कुछ नहीं खाता, जो साथ बिच्छू होती है उसे खिलाता, अपने मुंह से भी होगा ना उसे निकाल के देगा। जब शाम का टाइम है, बिच नहीं खाती, कुत्ता खाता है। तो सर कहते होते हैं ना, को जब बंदा सुबह उठता है तो अल्लाह ताला आवाज़ लगाता है कि फ़लाँ बंदे को ये चीज़ दो, इसको उठाओ, इसने काम पे जाना है, इसने नमाज़ पढ़नी है, इसने मेरा कुर्ब लेना है, इसके लिए इस चीज़ का अरेंजमेंट करता हूँ। मैंने इस जानवरों से सीखा कि जो अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे वो नहीं चाहता नहीं देता। मेरी 27 साल ज़िंदगी है, अब मैं जितना खुश हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता, अल्लाह सर को ज़िंदगी दे और बाजी को ज़िंदगी दे जिन्होंने मुझे इसकी देने की कही है, सारा क्रेडिट उनको जाता है। आगे दुआएं करा रहे हो? जी मैं डेली 4-5। ठीक है, बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, नहीं। ठीक है, ज़्यादा सोचा ना करो। जो रब ने आपसे काम लेना होता है वो भी ले लेता है, और जितनी समझ उसने देनी होती है ना वो भी वो दे देता है, ठीक है। इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करके अपनी जान पे सिर्फ जुल्म ही करता है, ठीक है। तो बस सादा सादा चीज़ों को रखो ज़िंदगी में, ठीक है। सबसे बेहतरीन इबादत यही है कि आप किसी को रब से मिला दो, ठीक है, उसकी नाराज़गी रब से ख़त्म हो जाए, और रब ही सबके मसले हल कर सकता है, हम तो कर ही नहीं सकते। तो बस आगे दुआएं कराओ और आगे लोगों को भी यही कहो कि वो आगे दुआएं कराएं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप आगे दुआएं कराते जाओ ना, वैसे वैसे आपकी अपनी लर्निंग बड़ी खूबसूरत होती है, वो फिर आपको नए से नए मतलब खुलते जाते हैं चीज़ों के, ठीक है। आप एक चूंटियों को खाना ही डालेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उस एक अमल से भी आपको जो है वो नई से नई बात खुलती जाती है, ठीक है। आपको अपने एक्ट में भी पता लगता जाता है कि पहले आपकी क्या इंटेंशंस थी, जी ठीक है, बाद में क्या थी। तो अल्लाह ताला कोई भी चीज़, हमें लगता है कि हम पहले इस दुआ में आने से पहले मुझे भी लगता था कि मतलब पढ़ाइयाँ वगैरह मैं नहीं करती ना, तो मतलब अब मैं वो करूँगी तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि मुझे एक मेरा स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आगे जाएगी, या मुझे वो डिफरेंट बातों का पता चलेगा। लेकिन असल में जो ये वाली रूहानियत है ना, प्रैक्टिकल वाली, जो इंसानियत वाली रूहानियत है, ये बड़ी टफ है, ठीक है। ये जो आपको सिखाती है ना, सही है, वो सारी ज़िंदगी भी शायद चिल्ले काट लो तो वो आप नहीं सीख सकते, ठीक है। तो वो जो पेशेंस, वो जो दरगुजर, वो जो हर लम्हा माफ़ करना, और शुरू शुरू में तो फिर भी आसान लगता है माफ़ करना, जी ठीक है,
आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो माफ़ी भी मुश्किल होती जाती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान कहता है कि जब 10 साल गुजर जाते हैं ना, तो वो फिर बंदा कहता है कि यार अब इतना माफ़ करना था, ठीक है, मतलब अब माफ़ कर ही जाने, सही है, और हम ही करें, ठीक है। तो एक टाइम ये भी आ जाता है आपके ऊपर, लेकिन ये वो अमल है जो आपने सारी ज़िंदगी मरते दम तक करना है, ठीक है। और करते हम रब की तौफीक से ही हैं, ठीक है, उसकी तौफीक के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो बस वो अमल अगर आप करते रहते हैं तो वो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह ताला चलाता रहता है, फिर वो सुकून.com हो गया, ठीक है। तो बस ये सुकून आगे बांटो लोगों में, ठीक है। घर वाले भी ठीक हो जाएंगे, बीवी भी वापस आ जाएगी, ठीक है। अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत होती है ना, ठीक है। इंसान कभी कभी जायज़ चीज़ भी इंसान के लिए ठीक नहीं होती जी, समझ रहे हो। तो वो इंसान कह रहा होता है कि यार मतलब मुझे बड़ी प्यास लगी है, मतलब अब पानी में क्या बुराई हो सकती है, इंसान को प्यास लगी है, मतलब पानी पीना तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो अल्लाह भी कहता है कि प्यासे हो तो पानी पी लो, लेकिन कभी कभी अल्लाह कहता है कि प्यास में भी कोई ज़्यादा हिकमत है, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आप सादा पानी मांग रहे थे लेकिन आपको आबे ज़मज़म मिलना था जी, ठीक है। तो वो बंदा कहता है ओहो देखा ना मैं बेसब्रा निकला, ठीक है। तो वो रब की हिकमत नहीं है आपको पता जी, उसकी क्या है। असल चीज़ ये है कि आप खुद सुकून में आ जाए जी, ठीक है। आपको ज़िंदगी गुजारने का वो असूल पता लग जाए जो शायद आप एक लगी बंदी ज़िंदगी गुजार रहे थे पहले, ठीक है। उसमें आपकी परफेक्शन हो सकता है होती, बहुत अच्छी बीवी भी होती, बच्चे भी होते, घर मतलब पैसे की रेल पेल होती, सब कुछ होता, ठीक है। लेकिन वो ये आपके पास जो रास्ता अब आपको मिला है, जो माफ़ी और वो चीज़ जी, ठीक है, वो नहीं थी आपके पास, ठीक है। तो वो जब ये मिल जाती है तो इससे बड़ी चीज़ फिर इंसान को और कोई नहीं लगती। अभी पहले दुआ से पहले ये होता था ना कि गलत ख्यालात सोच वगैरह होती थी। मैंने सबसे जो मैं जाता रहा हूँ उर्स वगैरह पे, जो मुझे सबसे जो मुतमीन में हुआ था ना, तो जब बाबा जी का उर्स था ना, तो मैं वहाँ आया, देखा वहाँ हम सब काकी काकी सारे बैठे हुए थे। तो मैंने वहाँ चीज़ जो जज की, मेरा दोस्त भी आया हुआ था, वो मंडी बाउद्दीन का, तो वो परेशान था इस मामले में, मेरे साथ आया ना। पहले आया, उसने कहा कि यार यहाँ तो कवाली वगैरह हो रही है, वो सिलसिला नक्शबंदी भी में बैठ था। मैंने कहा यार बैठ, तुझे समझ लग जाएगी थोड़ी देर। तो बैठा ना, तो वो ना अचानक रोना शुरू, में क्या हुआ है, कहते यार मुझे यहाँ ना दिल की धड़कन बहुत तेज़ ना होना शुरू हो गई है। तो मैंने वहाँ देखा ना कि मैंने अभी भी वहाँ बात करता होता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने हर जगह गया हूँ कि मेरी जो इतनी सोच की नापाकी ये कहीं ख़त्म नहीं हुई। जिस दिन का मैंने सर को सुना या गाइडेंस और रहमान सुनी है, तो मैं कहता होता हूँ कि सर कहते होते हैं वो माला खुद माशूक बना हुआ है, वो आपको महबूब बनाता है। तो ये कंसेप्ट पैदा होता है कि यार वो उसके साथ जुड़ा हुआ था, आप वो कितना खूबसूरत होगा जो इनको बनाने वाला है। तो आप अगर किसी को दूसरे को अंदर डालेंगे, दखल अंदाजी करेंगे, रकीब को बनने की कोशिश करेंगे, तो आप जल जाएंगे, क्योंकि उसने अपने लिए जो चीज़ बनाई है वो उसी के साथ अच्छी लगती है। मुझे उससे इतना एक मिला कि दूसरा नज़्म व ज़ाब्ते के इंसान ना शुक्री ना करे, जिस पे दे दिया था उस पर शुक्र अदा करे, उसकी रज़ा के लिए करे, बेसब्रा ना हो। अब हमारा ना मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें ना फॉर्म और वैक्सीन की कटिंग वगैरह होती है, फुटबॉल बनता है। बाबा जी थे एक तो बहुत तल्ख लहजा थे, उन्होंने कई दफ़ा ना मुझे डांट देना, हमारे से काम नहीं होता, आप इधर आते हो इस तरह बनते हो। मैंने उन्हें कहना बाबा जी मेरी तरफ से गलती हो गई, मैं माजर कर लेता था। बहुत परेशान थे घर में, उनके बेटे को कुछ आप वगैरह नहीं मिल रही थी। उन्होंने दुआएं वगैरह की, सूरह रहमान में ही सुनाता था, यहाँ वो कह रहे थे घर नहीं सुनी जाती। तो अब माशाल्लाह 80% वो चेंज हो गए, और आप वो दूसरों को भी बताते हैं कि आप दुआ में हो। अब हमारे पहले 3 होते थे, अब अल्लाह के हुक्म से वहाँ 20 बंदे होते हैं असम्बली में, जो सुनते भी हैं और दुआ करते भी हैं। तो फिर दुआ ये करें कि अल्लाह ताला मुझे इस आजिज़ी पे कायम रखे, गुमराह ना करे। कोई गुमराह नहीं होता, आप बस प्यार बनते जाएं जी, प्यार बांटते जाएं, कोई गुमराह नहीं होता, ठीक है। असल चीज़ प्यार कम पड़ जाता है इंसान के पास, ठीक है। वो जो रब ने मांगा हुआ है ना अपनी मखलूक के लिए, वो हमारे पास कम पड़ जाता है, सही है। हम ये सही गलत में ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है। और जब इंसान माफ़ी और प्यार छोड़ देता है ना, तो वो गुमराह होता है, जो असल गुमराही है, ठीक है। क्योंकि जब गुंजाइश लोगों की ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर इंसान फ़िरौन बन जाता है, ठीक है। जब तक आप लोगों को गुंजाइश देते रहें जैसे रब आपको गुंजाइश दे रहा है, ठीक है, तो सब ठीक रहता है, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी उसकी तौफीक है और ये उसका अमल है, उसने जब तक सही रखना है, जब तक जैसे करना है। आपकी नीयत होनी चाहिए कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मैं लोगों की भलाई
या एक इमानत है मेरे पास, एक ज़ुबान की ज़कात है जो मैंने देनी है, वो आप अल्लाह की खातिर देते जाएं, जी ठीक है, वो बस देते जाएं, आप दे के पीछे मुड़ के ना देखें, ठीक है ना, कि किसी ने भला किया या बातें सुनाई या आपको कोई लानत मलामत की, ठीक है, उसको फॉलोअप लें उसका। लेकिन अगर कोई बंदा आपको कहता है कि भाई क्यों बार बार कर रहे हो, उसको फिर छोड़ दें उसके हाल के ऊपर, ठीक है ना। बस ये इतना सही काम है, ठीक है, कोई गुमराह नहीं होते, इतना ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है ना। और कोई बात करनी? ठीक है। خلق